हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था। वहाँ पर हमने जो है टेस्टिस के बारे में, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो है मेल एक्सेसरी डक्ट। ये जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर ही आती है। तो हमने पढ़ा था जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है उनका काम क्या होता है। उनके मेनली फंक्शन होते हैं वो स्पर्म्स को स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। हैव सीन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। हमने पढ़ा था जो स्पर्म है वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं, और टेस्टिस में भी कौन से सेल्स के अंदर बनते हैं हम पढ़ चुके हैं। तो टेस्टिस से लेके जो बॉडी से बाहर निकलते हैं वहाँ तक को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना जो है वो स्पर्म को, वो काम होता है मेल एक्सेसरी डक्ट्स का। अब अगर हम पाथवे की बात करें, किसका पाथवे? स्पर्म का पाथवे। सो पाथवे ऑफ स्पर्म, पाथवे ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म टेस्टिस में बन गए हैं और हमें बॉडी से बाहर निकालने हैं, अब हम उसका पाथवे पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो आता है रेडी टेस्टिस। जाल जैसा स्ट्रक्चर है, मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है 3D में भी दिखाया था। तो रेडी टेस्टिस से अब जो जाता है वो आता है वास इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया के बारे में जो एनसीईआरटी है वो क्या बोलती है कि 10 से 12 है नंबर में, कितने? 10 to 12 स्ट्रेट है और छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब छोटी छोटी है तो हम ट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं। वासा इफ्रेंसिया जो है टेस्टिस से बाहर निकलती है और स्पर्म को लेके जाती है एपिडिडाइमिस के पास। डिडाइमिस। अब देखो, एपिडिडाइमिस जो है वो हमारे टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। बहुत ही ज़्यादा हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होता है और जो स्पर्म्स है वो यहाँ पर स्टोर होते हैं हियर इन द एपिडिडाइमिस। तो लिखते जो मैंने बोला, सबसे बड़ा पार्ट है, लॉन्गेस्ट है, स्पर्म को स्टोर करती हैं। स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म को स्टोर करना इसका काम है। और लिखो, इट इज़ हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर, हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड अलोंग दी, कहाँ पर? पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर क्या होता है? पीछे वाला सरफेस। लोकेटेड अलोंग दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी ऑफ टेस्टिस। जो हमारा टेस्टिस है उसके, मान लीजिए देखिए ये हमारा ऐसे टेस्टिस है तो इसका जो पोस्टीरियर पीछे वाला सरफेस है वहाँ पर प्रेजेंट होता है एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस से जो बाहर लेके आती है वो होती है हमारी वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस से बाहर निकलता है और हमारे पेट की तरफ जाता है। तो टेस्टिस के बारे में हम लिख सकते हैं, देखो दो वर्ड आते हैं हमारे पास, एसेंड और डिसेंट। क्या आती हैं? एसेंड्स और डिसेंट। एसेंड हम बोल सकते हैं ऊपर जाना, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको हम एसेंड बोल सकते हैं, और जब नीचे की तरफ आते हैं यानी कि नीचे आना। किस संदर्भ में? टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस निकलती है और हमारी एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ऊपर जाती है, तो एसेंट्स इन दी एब्डोमिनल कैविटी।
तो हम लिख सकते हैं इट असेंड्स इन दी एब्डोमिनल कैविटी। जाने के बाद जो हमारे यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर हमने पढ़ा आता है, यूरिनरी ब्लैडर उसके ऊपर से ऐसे घूम के आती है, जिसको हम बोलते हैं लूप। लूप किया, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। फिर यहाँ पर जो है दो हमारे ऐसे स्माइनल वेसिकल्स ग्लैंड होती हैं, इसमें से एक डक्ट निकलती है, दोनों डक्ट आपस में मिलके कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करती है और वो ओपन हो जाती है फिर जाके यूरेथ्रा के अंदर। किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम seminal vesicles and form common ejaculatory duct that opens into urethra। अब बात आ जाती है हमारी यूरेथ्रा की। देखो यूरेथ्रा वो हम पढ़ चुके हैं, यूरिनो जेनाइटल डक्ट हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर हमारा खत्म होता है मेल एक्सेसरी डक्ट। यहाँ पर मैं नाम लिया स्माइनल वेसिकल्स का। ये क्या है? ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो ऐसे कुछ प्रोड्यूस करते हैं जो स्पर्म को जिंदा रहने में, मैच्योर होने में, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती हैं। देखो सिंपल से अगर मैं आपको बात बताऊं तो पहले लिखो सीमन क्या होती है, आप बोर्ड्स में लिखो सीमन। जो भी इस वीडियो को पढ़ रहा है अगर वो लड़का है तो उसने कभी ना कभी मास्टरबेट तो किया होगा। तो जब आप मास्टरबेट करते हो और जो आप रिलीज करते हो, जो आपको वाइट वाइट दिखता है, वो होता है सीमेन। क्या होता है? सीमेन। सीमेन के अंदर होते हैं स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। क्या? सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म क्या है? वही मेल गैमेट, जो कि उसके अंदर में विजिबल भी नहीं होते, और जो आपको वाइटिश फ्लूइड दिखता है वो होता है सेमाइनल प्लाज्मा। अब सेमाइनल प्लाज्मा कहाँ से आया? जो हमारे पास मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं वो जो सिक्रेट करते हैं, ग्लैंड्स का सिक्रेशन, वो जो सिक्रेट करते हैं वो फॉर्म करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो पहला हमारे पास आता है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल्स हमारे पास एक पेयर्ड है, दो है, वन पेयर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं दो है इन नंबर पे। कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड बिहाइंड, पीछे। किसके पीछे? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ये लोकेटेड होती है। सिर्फ आपको ये याद रखना है। ये लिख दो, जो मैक्सिमम पार्ट है सेमाइनल प्लाज्मा का वो ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट 60 to 70% ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल है, जैसे आप सिंगल हो बेटा, ये भी सिंगल है। क्या है ये भी सिंगल है। जैसे आप सिंगल हो वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? वो सिंगल है।
सिंगल लॉन्ग क्या है, सिंगल लॉन्ग नीचे रहती है, तो ये भी नीचे रहता है। किसके नीचे, ये रहता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। तो प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट जो है वो है बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। ये भी पेयर्ड है, ये आपकी तरह सिंगल नहीं है बेटा, ये पेयर्ड है। क्या है, पेयर्ड, इसका जोड़ा है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइड्स ऑफ यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। अब जो इसका मेन काम क्या है, जब भी आप सेक्सुअल कोइटस करते हो तो जो आपका जो पेनिस है वो लुब्रिकेट हो जाता है, वो चिकना हो जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है ये सिक्रीट करता है म्यूकस सब्सटेंस। म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ, सिक्रीट म्यूकस, जिसकी वजह से हमारा जो पेनिस है वो लुब्रिकेट हो जाता है। हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ ग्लैंड्स पेनिस। जो आपका बाहर वाला ऊपरा पार्ट है ये उसको लुब्रिकेट कर देता है, ताकि आप अच्छी तरह से सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर पाओ, आपके वहाँ पर इंजरी ना हो पाए, क्योंकि घर्षण होता है तो इंजरी हो सकती है। अब देखो हमारे जो स्माइनल प्लाज्मा है उसके अंदर क्या क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं सीमन के अंदर क्या क्या होता है। स्माइनल प्लाज्मा हैज़, उसके अंदर फ्रक्टोज होता है जो शुगर है एक, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो एक हार्मोन है, एक लोकल हार्मोन है। इसका काम क्या है आगे आप पढ़ोगे डिटेल में। कैल्शियम आयंस होते हैं एंड सर्टेन एंजाइम्स। और ये लाइन एज इट इज़ एनसीईआरटी की उठ के आती है इन आवर नीट एग्जाम। एज इट पूछ लेते हैं कि हमारे स्माइनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स भी ख़त्म हो गए। अब जो लास्ट पार्ट है जो हमें बाहर से दिखता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो पार्ट जो हमें बाहर से दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हमें बाहर से क्या क्या दिखाई देता है, सबसे पहले जो हमें बाहर से दिखाई देता है वो है स्क्रोटम। और जो स्क्रोटम से बाहर जो यूरेथ्रा के बाहर वाली कवरिंग जहाँ से हम सेक्सुअल कोइटस करते हैं उसको हम बोलते हैं पेनिस। ये दो स्ट्रक्चर है जो आपको बाहर से दिखाई देती है। टेस्टिस भी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है लेकिन वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। आपको स्क्रोटम दिखाई देता है, आपको टेस्टिस दिखाई नहीं देते। तो जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके अंदर स्क्रोटम और पेनिस होता है। तो स्क्रोटम क्या है आप सबको पता है, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके टेस्टिस पाए जाते हैं। तो एक पाउच, पाउच क्या होता है, थैले जैसा एक पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट हैं। क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट है। अब एक बात देखो, जो आपका स्क्रोटम है, आप ऐसे मान लो जो आपका स्क्रोटम है, ठीक है, इसके अंदर दो टेस्टिस प्रेजेंट है। एक टेस्टिस ये है, एक टेस्टिस ये है, एक गोलियां जैसी है। तो ये आपस में टकराने जाएगी। आपने कभी सोचा तो टकराती क्यों नहीं, क्योंकि अंदर से भी ये दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। एक टेस्टिस अलग कंपार्टमेंट में होता है और दूसरा टेस्टिस अलग कंपार्टमेंट में होता है। तो हम बोल सकते हैं इंटरनली अंदर से, बाहर से सिंगल है लेकिन इंटरनली इट हैज़ टू कंपार्टमेंट। पेनिस क्या होता है, पेनिस एक कोपुलेटरी स्ट्रक्चर है। कोपुलेटरी का मतलब क्या होता है, कोपुलेशन सुना है, कोपुलेशन का मतलब होता है सेक्सुअल कोइटस, सेक्स एक्सपीरियंस करना।
और वो किसके थ्रू होता है, वो हमारे पेनिस के थ्रू होता है। पेनिस ही है जो फीमेल वेजाइना के अंदर घुसाया जाता है, जिसके रीजन से आपको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है और आपके सेक्सुअल डिजायर्स पूरी होती है। ऐसा क्या, देखो वैसे हमारा पेनिस का साइज छोटा होता है, लेकिन जब आपके अंदर सेक्सुअल अराउज आता है तो इट इरेक्ट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जिनके अंदर ब्लड फील होता है, रेक्टाइल ERECTILE। जब उनके अंदर ब्लड भर जाता है तो वो इरेक्ट हो जाती है। इरेक्टाइल टिश्यू कौन से टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का ही, कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यूज काम क्या है इसका, इट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। पेनिस का इरेक्शन जरूरी क्यों है, देखो अगर देखो ये वेजाइना मान लो, सिंपल से आप ऐसे मानो, ठीक, ट्यूब जैसी वेजाइना है, ठीक है। एक तो आपका पेनिस इतना है जो स्पर्म सिर्फ यहाँ तक छोड़ेगा, अंदर पहुँच ही नहीं पाएंगे। एक आपका पेनिस इतना बड़ा हो गया, आपने डायरेक्टली अंदर की साइड छोड़ दिए, तो ये फ़र्क होता है। इसलिए हमारा पेनिस जो है वो इरेक्ट होना चाहिए। इन इरेक्शन ऑफ पेनिस एंड फर्दर फैसिलिटेट इन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, स्पर्म्स को इंजेक्ट करना इनटू द फीमेल वेजाइना। फीमेल वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना कहलाता है इंसेमिनेशन। हमने अब सारे या सारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो उसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब जो मेन चीज़ है मेल गैमेट स्पर्म के फॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्म क्या होती है आप सब जानते हो, मेल गैमेट। जेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन। इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप स्पर्म की फॉर्मेशन पढ़ोगे। अब स्पर्म्स बनते कहाँ पर है, स्पर्म्स बनते हैं स्पर्मेटोफ्रोम, जो आपने सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया पढ़ा है इन दी टेस्टिस के जो अंदर कंपार्टमेंट थे ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर आपने स्पर्मेटोगोनिया पढ़ा होगा। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की फुल प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो जब हम पैदा होते हैं, जब हमारे अंदर स्पर्म्स नहीं बनते, हाँ स्पर्म्स बनते हैं जब प्यूबर्टी आती है। एक बच्चा है जो 1-2 साल का, जो अभी पैदा हुआ है, पेट में है, कोख में है, उसके अंदर कोई स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती। जब बच्चा 10 का, 8 का, 12 साल का होता है, जब उसके अंदर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनकी मात्राएं बढ़ती हैं, उन हॉर्मोन्स की मात्रा बढ़ने के कारण उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं ड्यू टू दिस हॉर्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी आ चुकी है। तो कहाँ पर स्टार्ट होता है वो, इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, जब हमारे अंदर प्यूबर्टी आती है। और प्यूबर्टी कब आती है, जब हमारे अंदर जो सेक्स हॉर्मोन्स बनते हैं उसकी मात्रा बढ़ती है, देन प्यूबर्टी हिट। इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम हॉर्मोन्स। कौन कौन से हॉर्मोन्स ऐसे हैं, सबसे पहला है GnRH। इसका मतलब क्या है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन लिखते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एक हार्मोन ऐसा है जो गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करवाता है, तो उसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये होते हैं गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करने वाले। अब जो गोनाडोट्रोफिन है जो गोनाड्स के ऊपर गोनाड्स क्या है भाई, हमारे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस और ओवरी। तो जो टेस्टिस और ओवरी पर जाकर एक्ट करता है उनको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन।
और जो गोनाडोट्रोफिन को रिलीज़ करता है उसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो कौन कौन से गोनाडोट्रोफिन है हमारे पास, वो है FSH, जिसको हमने बोला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है हमारे पास LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है और बुढ़ापे तक चलता रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बंदा 70 साल का हो, 60 का हो, 20 का हो, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चलती रहती है प्यूबर्टी पर स्टार्ट होने के बाद। तो हम लिख सकते हैं कंटिन्यूस, रुकती नहीं है, कंटिन्यू रहती है इवन इन ओल्डर मैन। चाहे बूढ़ा आदमी ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी कंटिन्यू रहती है। और फुल प्रोसेस क्या है जानने के लिए मिलना लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे फुल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।